This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, आज बिज़नेस लंच में जिस टॉपिक को हम लेकर आए, मैं समझती हूँ उस पर अगर मैं बात करने बैठूँ तो शायद घंटों गुजर जाएंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जिस टॉपिक को मैंने रखा है और जिसके मुताबिक मुझे बात करनी है, पहले आपको बताऊँ कि हम बात करेंगे आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से कि इसका क्या स्कोप है पाकिस्तान के अंदर। और आजकल जैसे कि आप जानते हैं कि IT की जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इसके बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नामुमकिन है और आप सोच भी नहीं सकते कि इसके बगैर हमारी ज़िंदगी गुजरेगी या कैसे गुजरेगी। चलना फिरना, उठना बैठना, दिन रात, सुबह शाम, शायद ही कोई ऐसा वक्त हो या हमारी कोई मूवमेंट हो जिसका इन्हिसार जो है इससे जुड़ा हुआ ना हो। यकीनन आप इस बात से एग्री करेंगे। आज हम बात करेंगे कि हमारा जो IT सेक्टर है, हम इसमें कितना आगे बढ़ गए हैं और कितनी इम्प्रूवमेंट है, क्या क्या हमारे अचीवमेंट्स हैं और कहाँ स्टैंड कर रहे हैं या करना चाहिए। और मैं चाहूँगी कि हमारे जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करवाऊँ आपसे, लेकिन उससे पहले एक ख़बर जो मेरे पास बहुत अच्छी टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से, ख़ासतौर से $7 अरब की गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में गुज़श्ता जो 5 साल हैं उसके दौरान तेज़ी से तरक्की करने वाले जो टेलीकॉम का शोबा है उसमें $7 अरब से ज़ायद की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई है। ये इसका जिक्र करने का मकसद ये है कि ये भी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस ज़ुमरे में आता है। वैसे हम अपने गेस्ट से भी जानेंगे, जहाँ हम कहते हैं कि 80% जो हमारी आबादी है वो तालीम से महरूम है, तो किस हद तक IT जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है और कौन सा तबका है जो कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हो रहा है, ये सब जानेंगे। हमारे गेस्ट से मैं तारुफ करवाना चाहूँगी, नाज़िम इकबाल साहब हैं, CEO स्पाइडर नेटवर्क्स। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़िम साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू। नाज़िम साहब, पहले तो मैं चाहूँगी कि पहले आपके बारे में जानूँ कि आप स्पाइडर नेटवर्क्स से आपका ताल्लुक़ है, CEO हैं, ये है क्या, आपने कब स्टार्ट लिया, क्या है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? वेल, मैंने इंट्रोडक्शन तो आपने दे ही दिया है। स्पाइडर नेटवर्क्स CEO, ये कंपनी स्टार्ट की थी 3 साल पहले, और 3 साल पहले जो स्टार्ट की थी और अब तक काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है इसकी। हम लोगों का मेन सेक्टर जो था, हम लोग न्यूज़ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। न्यूज़ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे तो उनके सॉफ्टवेयर बेइंतहा महंगे हैं। लाइक 2-3 सॉफ्टवेयर हैं जिनका नाम तो मैं डिक्लेयर करना नहीं चाहूँगा, तो करोड़ों की बात चली जाती है। तो उसको कम्पीट करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना एक पाकिस्तान में एक लोकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो कि जो हमारे चैनल्स जो कि उस करोड़ों रुपयों को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मीडिया इंडस्ट्री जो है थोड़ा सा डाउन हो जाती है, क्योंकि वो या तो करोड़ों पेड कर लें या फिर सैलरीज पेड कर लें। तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया एक चीप प्राइस के अंदर, ताकि जो मीडिया के जो न्यूज़ का सेक्शन जो ख़ास तौर पे है वो उसको इस्तेमाल कर सके। सही। अच्छा, ये लोकल आपने कहा कि लोकल बेस जो है सॉफ्टवेयर हाँ, लोकल बेस है, लेकिन हमारे पास कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं। जैसे अजमान के अंदर है, अजमान TV चल रहे हैं, पाकिस्तान के 7 चैनल्स हैं वो चल रहे हैं, और देखें आगे बेहतरी है। तो कितना कामयाब रहा ये उस, आप जब लोकल इसकी बात करते हैं और हम जो बड़े बड़े और नेटवर्क्स हैं उनका जिक्र करना चाहें, या उनको कितना पीछे छोड़ गया कि, और कितना इस वक्त आप देख रहे हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट? देखिए, अगर आप अचीवमेंट की बात करती हैं तो 3 साल के अंदर मेरे पास 7 क्लाइंट्स हैं इस वक्त, और जिसमें एक इंटरनेशनल क्लाइंट है मेरे पास। तो आई थिंक सो दिस एक अच्छी अचीवमेंट है मेरे लिए। और जबकि मैं जो ये सॉफ्टवेयर के ऊपर जो काम करता हूँ स्टैंड अलोन काम करता हूँ, यानी कि मैं अकेला ही, मैं प्रोग्रामर हूँ, मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं मार्केट रिसर्च करता हूँ, मैं मार्केट के अंदर जाता हूँ, मैं ट्रबल शूटिंग करता हूँ, सारे काम जो होते हैं वो मेरे अकेले होते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, अगर मैं मुआवजा करना चाहूँ उन सॉफ्टवेयर से जो आपने कहा कि काफ़ी एक्सपेंसिव अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसका तो कितना आप, अगर आप कहेंगे कि जी फॉर एग्जांपल अगर वो 100 में से कितने % बिलो है ये कि आप अफोर्ड कर सकते हैं? देखें, अगर आप टेक्निकली उससे अगर मुआवजा करना चाहें तो फिर ये है कि दोनों 100% हैं। दोनों 100%। जो काम टेक्निकली काम वही है, मैं मुआवजा करना चाह रही हूँ उसका कि कितना चीप पड़ता है। कितना चीप पड़ता है? बहुत ज़्यादा चीप पड़ जाता है। यानी कि कहाँ अगर आप 8 करोड़ और 9 करोड़ के सॉफ्टवेयर की बात कर रही हैं तो कहाँ आप 10 लाख रुपए के सॉफ्टवेयर की बात कर रही हैं। ज़बरदस्त। तो अच्छा, इसका ख्याल कैसे, या आपने ये सोचा या आपके और भी लोग हैं आपके साथ जिन्होंने इस उसको लेकर आए? एक्चुअली मैं दुबई के अंदर हुआ करता था। मेरा
22-23 साल का एक्सपोजर है वो सारा दुबई के अंदर है। दुबई की आपको पता है टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान से देखा जाए तो 5-6 साल आगे ही है। बिल्कुल। जब पाकिस्तान वापस आया तो यहाँ पर आके मैंने एक न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया, वहाँ पर ये सॉफ्टवेयर देखा। अच्छा, अब न्यूज़ चैनल का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। उस न्यूज़ चैनल के अंदर उस सॉफ्टवेयर की वजह से सैलरीज बैकअप पे चली जाती थी, क्योंकि सैलरीज अगर आप देखी जाए 50-60 लाख रुपए की सैलरीज हैं तो 8-10 करोड़ हो गए तो सॉफ्टवेयर के पेड करने पड़ते हैं। फिर वो $100 पर यूज़र भी पेड करते हैं। यानी कि एक न्यूज़ के सेटअप के अंदर आप देखें तो एडिटर से लेकर, रिपोर्टर से लेकर, एनालिस्ट से लेकर, यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए तकरीबन 20 आदमी तो काम करते हैं एक छोटे से छोटे चैनल के अंदर भी। 20 अगर लोग काम कर रहे हैं, $100 पर यूज़र भी वो उसका पेड कर रहे हैं, तो 20 इंटू 100 $2,000 तो वो महीने के वैसे ही पेड कर रहे हैं। मेंटेनेंस के अलग पेड कर रहे हैं और एनुअल फीस उनकी अलग पेड कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो आता था वो था टेक्निकल सपोर्ट। वो उस तरह से नहीं, क्योंकि वो सिस्टम को उस पे काम दोनों करने सिस्टम के यूके बेस हैं। बिल्कुल। ठीक है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आपको बैकअप सर्विस के अंदर जाना पड़ता है। वो टेक्निकल सपोर्ट जो है 2 दिन में सही करें, 3 दिन में सही करें, आप वो 2-3 दिन तक बैकलॉग पे लग जाते हैं। सही। तो एक पुराना सिस्टम PDF सिस्टम या कोई बैकअप सर्विस के ऊपर उसके ऊपर चलना पड़ता है उनको। हमारे टेक्निकल सपोर्ट चाहिए कि हम लोग यहीं पर मौजूद हैं, रात को 3 बजे कॉल करें, सुबह 6 बजे कॉल करें, तो ऑन द स्पॉट हम लोग आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। सही। और ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है इस बात को समझना कि कहाँ आप जो है करोड़ों की बात फिर आप 10 लाख पे आ जाते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात है। और सबसे बड़ी बात कि आपका काम वो उसी तरह दे रहा है जिस तरह आपको दूसरा नेटवर्क दे रहा था। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। नाज़िम साहब, जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये बहुत एक वसी, इसमें सब कुछ आ जाता है। जिस तरह मैंने अभी स्टार्ट में कहा कि हम रिलेट हर वक्त जिससे कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन ही तो है, और टेक्नोलॉजी जो है इन्फॉर्मेशन लेके आई है हमारे लिए। इसी तरह हम इसको डिस्क्राइब करेंगे या क्या कहेंगे, आईटी है क्या? इस इंडस्ट्री ने कितना इस वक्त जो है इसकी ग्रोथ के बारे में क्या कहेंगे आप? वेल एक्चुअली आईटी एक बहुत वास्ट फील्ड है। हमारे यहाँ मोस्टली लोगों का कॉमन कॉन्सेप्ट ये होता है, खासतौर पे इंस्टीट्यूट्स लेवल पे अगर देखा जाए तो आईटी को वो कहते हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एक स्टूडेंट ने कैलकुलेटर बना लिया तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया। ठीक है, एक आईटी के नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह के अंदर जो है वो हार्डवेयर के अंदर उन्होंने एक CPU खोल लिया तो वो एक हार्डवेयर इंजीनियर हो गया। उन्होंने नेटवर्क के तार लगा दिया, उनको एक तार बनाना आ गया तो वो एक नेटवर्क इंजीनियर हो गया। जबकि ये नहीं है, आईटी इससे बहुत ज़्यादा आगे, बहुत आगे। इंस्टीट्यूट्स लेवल्स की मैं ज़रूर बात करूँगा कि इंस्टीट्यूट लेवल्स में गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। ठीक है ना, गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात कर रही है, ऑब्वियसली कर रही है। ख़ास तौर पे PB है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट ब्यूरो है, सॉफ्टवेयर ब्यूरो है, ये लोग अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, इनका काम अच्छा है। इंस्टीट्यूट लेवल्स के ऊपर जाकर ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। लाइक किस किस्म की प्रॉब्लम? लाइक मैं आपको अपना ही एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एक मरतबा इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान के अंदर ही। मैं अपनी कार सेट करवा रहा था, 1-1.5 घंटा था, तो मैंने सोचा चलो अपना टाइम पास करते हैं। मैं उस इंस्टीट्यूट में चला गया इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। मैंने एक प्रोस्पेक्टिव लिया, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज देखने शुरू किए। मैंने वहाँ पर फ्लैश का कोर्स देखा। फ्लैश का कोर्स देखा तो मैंने रिसेप्शन से कहा कि भाई मैं इसके टीचर से मिलना चाहता हूँ। मेरी खुद की उम्र उस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल से 28-29 थी। जब वो टीचर आया तो 17 साल का बच्चा था। मैं उसको देख के वैसे ही शॉक्ड हो गया। मैंने कहा 17 साल का बच्चा क्या पढ़ाएगा। कहना नहीं, मैंने उससे कुछ 2-4 चीज़ें पूछी। लाइक मैंने उससे पूछा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम पीछे से आए, उस स्क्रीन पर आके ब्लास्ट हो जाओ, ये हो जाए, ये एनिमेशन क्या बन सकती है? मुझे कहता कि नहीं, एनिमेशन की फैसिलिटी है नहीं सॉफ्टवेयर के अंदर। मैंने कीबोर्ड लेके मैंने उसको बना के दिखा दिया। मैंने उसको, बेटा ये तो मैंने बना दिया, ये तुम कैसे कह रहे हो कि फैसिलिटी नहीं हो, तुम टीचर हो? तो उसके जो रिमार्क्स थे वाकई में मेरे लिए बड़े शॉकिंग थे। कि वो कहता था कि सर मैं लास्ट बैच का टॉप स्टूडेंट था यहाँ पर, और उसको इस टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और उसको वहाँ पर पढ़ाने के लिए रख गया। मैंने उसको एक चीज़ बताई, मैंने कहा बेटा एक बेहतरीन से बेहतरीन उस्ताद जो होता है, जो टीचर जो होता है, वो अपने स्टूडेंट को डिलीवर कर सकता है 70%। एक शार्प स्टूडेंट 70% से क्या ज़्यादा उठाएगा? वो 70% गेन करने के बाद आप यहाँ पढ़ाने खड़े हो गए तो आपका स्टूडेंट कितना गेन करेगा? 40% ऑफ एक्चुअल। बिल्कुल ठीक है, तो उसका फ्यूचर क्या होगा? तो यहाँ वो मैं समझती हूँ ये ऐसे इश्यूज हैं और ये मेजर इशू है, कोई ये बहुत ज़्यादा मेजर इशू है। आप एक इदारा जो इस तरह का जिससे इंस्टीट्यूट आप बना रहे हैं, वो भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपको स्टूडेंट को देना है जो आपके पास है, आपने जो अचीव किया है वो तमाम चीज़ें उसके जहन में डालनी है। जब आपके पास ही नहीं होगी तो फिर किस तरह? तो क्या कहेंगे कि नाज़िम किस तरह फिर इस तरह? तो और भी बहुत से इस तरह के इंस्टीट्यूट होंगे, और भी बहुत सारे नहीं, ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट्स। तो कहाँ पे लैकिंग कहाँ पर है, क्या कहेंगे? लैकिंग एक्चुअली इन लोगों ने अपना से बिजनेस बना लिया है।
इंस्टीट्यूट सिर्फ एक बिजनेस है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आईटी कि जब तालीम आप हासिल करने जाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि आप बस जाएं और एडमिशन ले लें, उसकी बड़ी बड़ी फीसेस जो है आपको पे करनी पड़ती है। अगर आप थोड़ा सा एक कोर्स आउटलाइन अगर मैं आपको बताऊं, 96 की जो कोर्स आउटलाइन थी, आज अगर 2016 के अंदर भी आप बैठ के देखेंगे तो वही कोर्स आउटलाइन है, सिर्फ वर्जन चेंज हो गए हैं। जहाँ सी पढ़ाई जाती थी वहाँ C++ पढ़ाने लगी, टर्बो सी पढ़ाने लगी, फिर C# पढ़ाने लगी, लेकिन कोर्स आउटलाइन सेम वही की वही है। जबकि मैं दुबई के अंदर था, दुबई के अंदर भी मैंने कुछ चंद यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चर्स दिए हैं। जब मैं वहाँ की लैब के अंदर जाता था तो वहाँ बच्चों को देख के मतलब अच्छा लगता था कि वो लोग एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो लोग ATM मशीन्स के प्रोग्राम्स डिज़ाइन कर रहे हैं, वो लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। सही। नहीं, आप बात करें। हमारा बच्चा जो है वो एक एडवांस लेवल के ऊपर एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करता है, एक रिजर्वेशन सिस्टम डिज़ाइन करता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंस्टीट्यूट्स को चाहिए कि अगर एक स्टूडेंट से 45 हज़ार रुपये फीस पर मंथ आप ले रहे हो तो लीज उसको 45 हज़ार रुपये के बदले, मतलब एक पूरी अगर क्लास अगर देखा जाए तो 3-4 लाख रुपए एक क्लास कमा के दे देती है। एक इंस्टीट्यूट को 3-4 लाख रुपए कमा के दे रही है तो कम से कम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करे, सही, उनको बताए, उनको नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बताए, वही पुराने सीधा किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं। चलें, आपके आने का एक फ़ायदा तो ये है, हमें इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है, अगर नाज़रीन देख रहे हैं या वो स्टूडेंट देख रहे हैं जो इंस्टीट्यूट जाते हैं और आईटी के बारे में जो है ना सिर्फ आईटी इंजीनियर बनना या और मुख्तलिफ जो है एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे यहाँ अभी भी हम क्यों बहुत पीछे हैं। यही वजह है कि हम, आपने कहा कि नाम चेंज कर दिए लेकिन कोर्सेज़ वही हैं। तो इसको कौन जो है इस देखने वाला है या समझने वाला है, किस तरह समझना चाहिए? आप कहीं जाएं अगर एडमिशन लेते हैं कुछ, किस तरह पता चलेगा? ये तो फिर अट्रैक्शन है ना, ये इसको नाम चेंज कर दिया, इसको मज़ीद जो है भाई आपको और इसको आगे कर दिया गया है भाई, इस कोर्स में जो है आपने ऐड कर दिए, जिस तरह आपने कहा कि नाम के साथ बस लगा देते हैं, अगर सी है तो उसको और डबल सी कर दें, कुछ इस तरह करके वर्जन चेंज होने के साथ उनके नाम चेंज हो जाते हैं। तो इससे आपको लगता है भाई हाँ यहाँ लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो कुछ और होता है, वो कुछ और होता है। तो ये किस तरह पता चलेगा? वो तो जब तक आप एंटर नहीं होंगे, इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेंगे, आपको वहाँ से पढ़ना नहीं शुरू कर देंगे, नहीं पता चल सकता। क्या कहेंगे? नॉलेज किस तरह? क्या एक ये मेरे पास एक एंड्रॉयड है, इसको बस जाके मैंने गूगल किया, अगर मुझे नॉलेज है तो मैं इस पर लिख के नॉलेज हासिल कर लूँगी, इन्फॉर्मेशन ले लूँगी इस टेक्नोलॉजी की बदौलत, वरना अदरवाइज तो मैं ब्लैंक हूँ। नहीं, देखें, इसके लिए सबसे पहले तो एक गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। वो इंस्टीट्यूट्स तो बनवा देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े बड़े खड़े कर देती है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देती है, लेकिन बड़े अट्रैक्टिव, बिल्कुल हाँ, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि उसके जो उसके टीचर्स हैं, जो वहाँ का स्टाफ है, वो एलिजिबल है भी कि नहीं है, इस पे चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। क्या वो अपने स्टूडेंट्स को सही डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है? इंस्टीट्यूट तो एक बिजनेस है, वो तो अपना एक बिजनेस कर रहा है, लेकिन चेक एंड बैलेंस के लिए एक हुकूमत का कोई एक इदारा ज़रूर होना चाहिए। सही। वो देखना चाहिए कि ये जो अब छोटी सी एक मिसाल ले लें, एक मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक टीचर है, उस टीचर का पूरा वास्ट एक्सपीरियंस किसके अंदर होता है? सिर्फ टीचिंग के अंदर होता है। उसको ये नहीं पता होता प्रोफेशनल क्या होता है। प्रोफेशनल दुनिया ही अलग है, एकदम बिल्कुल दुनिया अलग है। अब एक बच्चा एडमिशन लेता है एक इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है, 4 साल की वो पढ़ाई करता है, 4-5 लाख रुपए खर्च करता है। 5 लाख रुपए खर्च करने के बाद जब वो प्रोफेशनल उसके अंदर आता है, उसके लिए बिल्कुल दुनिया नहीं लगती है। जब वो नई दुनिया लगती है तो फिर वो उसको करनी पड़ती है इंटर्नशिप। पता होगा आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। अब इंटर्नशिप जो होती है उसके अंदर कुछ पैसे वैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, उस पर काम सिखाया जाता है। एक इदारे, किसी भी इदारे की, बिजनेस प्लस की या कोई भी इदारा होता है, वो उसकी एक मेहरबानी होती है कि उसने उसको चांस दिया कि इंटर्नशिप कर ले, उसको जगह दी जाती है कि काम सीख ले। अब वो 2 साल के लिए वो वहाँ पे इंटर्नशिप करता है, तो उसको वो 2 साल लॉस हो गया, ठीक है। उस 2 साल के काम सीखने के बाद फिर उसको अगर उसको कोई जॉब मिल भी जाती है तो वो जाता है एज ए जूनियर प्रोग्रामर, जूनियर डिज़ाइनर, जूनियर एनिमेटर। उस जूनियर का जो दौर होता है वो भी 3-4 साल का दौर होता है, यानी कि एक बच्चा पढ़ने के बाद तकरीबन उसको 5 से 6 साल लग जाते हैं अपनी फील्ड को या अपने गोल को अचीव करने के लिए। ये नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस शुरू से रख ले तो वही बच्चा इंस्टीट्यूट से निकलने के फौरन बाद ही एक अच्छी जॉब पर काम कर सकता है। जॉब्स की जब बात करते हैं, नाज़िम आपके साथ क्या रहा? आपने जब पढ़ा, आपने जब सीखा, कहाँ से आपने किया और क्या आपको जॉब फौरन मिली या फिर आपको जिस तरह आपने कहा दुबई जाना पड़ा और दुबई से वापस फिर मूव करने का क्या आपके पास एक स्पाइडर नेटवर्क आ गया था तो इसलिए आपने कहा चलो अब ये काफ़ी है मेरे लिए, या क्या रीज़न थी? नहीं, एक्चुअली मेरी बेसिक तालीम सारी दुबई के अंदर हुई है। मेरे फादर वगैरह सब लोग वहीं पर शिफ्टेड थे, वहीं पर रहा हूँ मैं। तो दुबई तो एक्चुअली कहना चाहिए कि मेरा वो दूसरा मुल्क कह लें, दूसरा देश कह लें, वो वही रहा। तो दुबई के अंदर मैंने अपना पहली जॉब, अच्छा
मैंने जितनी भी अचीवमेंट हासिल की है अपनी, लाइक मैंने एक ग्राफिक डिजाइनिंग का एक छोटा सा कोर्स किया था जो मेरी ज़िंदगी में आज तक काम में नहीं आया, उसमें जो कुछ सीखा था वो तो बिल्कुल ही दुनिया ही से अलग है वो। सही। मैंने सेल्फ स्टडीज़ करी हैं। ओके। मेरे पास अगर सर्टिफिकेशंस की बात की जाए, और जिस ज़माने में मैं पढ़ता था उस ज़माने में सर्टिफिकेशंस थी भी नहीं, बहुत कम इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। जो दौर है, जो हम जब देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जो दौर है इसमें तो हर शख्स को रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ नया सीखना है, ऑब्वियसली उसके बगैर तो गुजारा नहीं। तो फिर एक ऐसा स्टूडेंट जो इतना पढ़ लिख के बाहर आता है जिसके लिए जॉब्स भी नहीं है, तो वहाँ पे आप कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं हमारी आईटी एजुकेशन को, या क्या कहेंगे इस बारे में, आपके क्या? वो पे डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर, वो क्या सीख के निकला है। अगर वो अच्छा सीख के निकला तो ऑब्वियसली उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मेरे पास जॉब्स आती रहती हैं, मेरे पास कई जॉब आती रहती हैं कि मुझे एक प्रोग्रामर अरेंज करा तो नहीं मिल पाते। ये मैं आपसे शायद वो इसलिए नहीं मिल पाते कि आपका वो बात कहना कि इदारे तो हैं, इंस्टीट्यूट तो हैं, मगर उस तरह से वो उनको तालीम नहीं दे पाते, उनको तालीम नहीं दे पाते, क्योंकि फिर उस मेयार पे वो पूरे नहीं उतरते। ऑफ कोर्स। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताइए, 3G 4G ये क्या है, क्या इम्प्रूव किसी तरह से इसने इम्प्रूवमेंट लेके आया है ये तमाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसमें? इसके बारे में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लेकर आया है। और ये भी देखें 3G 4G जो टेक्नोलॉजी है जब पूरी दुनिया के अंदर चल चुकी थी तब वो हमारे पाकिस्तान के अंदर आई थी, और ऑब्वियसली 3G 4G के अंदर आके एक बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट किया है। लाइक अभी हमारे पास मोर देन 40 मिलियन यूजर्स हैं जो 4G और 3G से फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अच्छा 4G 3G का टेक्नोलॉजी के अंदर मेन जो चीज़ है वो आपका, अगर मीडिया इंडस्ट्री से लिया जाए तो आपके पास टेरा टेक होते हैं जिससे आप लाइव कवरेज वगैरह करते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छा यूज़ हुआ उसका, एक बहुत वो हुआ। अच्छा, इस 4G 3G के अंदर DCNG टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा पीछे कर दिया है। DCNG टेक्नोलॉजी लाइक 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की जो आती थी, और टेरा टेक की सूरत में वो रिजल्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसके करीब तरीन रिजल्ट 90-95 रिजल्ट जो हैं वो उस टेक्नोलॉजी के थ्रू दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली रेवोल्यूशन तो है। सही। नाज़िम, एक चीज़ और, जब हम बात करते हैं हमारे पाकिस्तान की, जिसमें हम कहते हैं कि 80% तो लोग जो हैं वो तालीम से ही महरूम हैं, और हमारे यहाँ 2% तो सिर्फ जो है रखा जाता है बजट उनके लिए, तालीम के लिए मुख्तस किया जाता है। तो वहाँ पे जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कितने लोग होंगे, आइडिया कि जिन लोगों के रीच है इस तक, या हम किस तरह जो हैं उन रूरल एरियाज़ को मुस्तफ़ीद कर सकते हैं जहाँ पे लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं? रूरल एरियाज़ को मुस्तफ़ीद करने के लिए तो पहले तो उनको बेसिक नॉलेज देनी पड़ेगी आईटी से रिलेटेड। वहाँ तो आप गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल देख लीजिए, जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं जो कि खुद वहाँ सफाई करते हैं, और खुद वहाँ पर आपने देखा होगा, मैं खबरों में देखता रहता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक इन न्यूज़ से रहा है मोस्टली। तो वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को लेके जाना तो बहुत मुश्किल काम है। पहले तो आप बेसिक आप सही करें। चीज़ और नाज़िम के टेलीकॉम की जब बात करें तो उसने जो है जितनी तेज़ी से तरक्की की है, इससे आप भी एग्री करेंगे, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आगे वापस बात हो रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कितना स्कोप है पाकिस्तान में, और जिस तरह हमारे साथ नाज़िम साहब हम बता रहे हैं कि है और क्यों नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे एक नई चीज़, नया तजर्बा, नई चीज़ें, इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है। मुझे तो इस लिहाज से बहुत अच्छा लगता है नाज़िम साहब के कभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मैं एक क्लिक पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है हासिल कर लेती हूँ, और मुझे कभी नहीं होता कि कोई मायूसी हुई हो इस बारे में। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जनरली अगर आप बताएं, स्टूडेंट को तो चले आप बताते हैं, जनरली अगर हम बात करें कि हम कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिन पे ज़्यादा जो है हमें इंटरेस्ट रखना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए, उसकी ज़रूरत है? वेल एक्चुअली देखें, मोस्टली यहाँ पर जो हमारे पास ट्रेंड है सॉफ्टवेयर्स का, वो लोग चले जाते हैं HR के सॉफ्टवेयर के ऊपर, पेरोल के सॉफ्टवेयर के ऊपर, ERP ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 2000 से अबव हो चुके हैं इस सॉफ्टवेयर हाउसेस, और मंथली 40% इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इस 2000 सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं और इंक्रीज जो हो रहे हैं, इनका मेनली मकसद क्या होता है? मेनली मकसद वही आपका HR के सॉफ्टवेयर, पेरोल के सॉफ्टवेयर, इनके सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप काम करते हुए देख रहे हैं, जहाँ आपको लगता है जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत हैं,
अगर आप इनके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करें, जैसे अब मैंने एक रिसर्च करी न्यूज़ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर, मैंने देखा कि मार्केट में कंपटीटर जो हैं वो 2 से 3 ही हैं। सही, ठीक है। इसी तरह अगर आप गारमेंट्स लेवल के अंदर चले जाएं, गारमेंट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर चले जाएं, तो वहाँ बेइंतहा सॉफ्टवेयर हैं, और यकीन माने लाखों के नहीं करोड़ों के सॉफ्टवेयर हैं, और वो वहाँ क्रिएट हो सकते हैं। आप एक टीम बना के उनको क्रिएट कर सकते हैं, बजाय से कि हम जर्मनी से और कनाडा के साथ वो सॉफ्टवेयर खरीदें जो कि 25-30 लाख और समटाइम्स तो 1.25 करोड़ रुपए के जो सॉफ्टवेयर हैं, जो कलर मैनेजमेंट वगैरह आपके ये जो आप कपड़े पहनते हैं इसके थ्रेड्स की वो बताता है, और ये सब चीज़ें करके आपको कलर निकाल के देता है। लाखों करोड़ों रुपए के सॉफ्टवेयर हैं, ये लाखों करोड़ों रुपए के सॉफ्टवेयर पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो सकते हैं, आप करके तो देखें। सही, इस इंडस्ट्री में। अच्छा, फिर सेकंड रिसर्च करें आप फार्मास के ऊपर, फार्मा के ऊपर भी लाखों करोड़ रुपए के सॉफ्टवेयर हैं जो वो लोग बाहर से खरीदते हैं। सही, ठीक है, इनके ऊपर रिसर्च करें। ऑटोमोबाइल्स हैं, इन सॉफ्टवेयर के ऊपर खर्चे। अच्छा, ये ATMs हैं, ATM मशीन्स हैं, गूगल ट्रैकिंग सिस्टम है, ये आपका जो कार ट्रैकिंग सिस्टम है। अगर कार ट्रैकिंग सिस्टम की आपको थोड़ा सा अगर मैं बता दूं कि ये होता कैसे और बनता कैसे है, तो हर बच्चा जो वो घर बैठ के बनाना शुरू कर देगा ये। मतलब कोई इतनी बड़ी आप जो लेक्चर्स देते हैं जाहिर बात है उसका तो कोई ना कोई टॉपिक होता होगा, पहले से सिलेक्शन होती होगी। इस कभी होता है कि आपकी इस तरह बातचीत हो, आज आप बैठे प्रोग्राम में? कोशिश मेरी होती है, लेकिन मेरे पास वहाँ पर टाइम लिमिट बड़ी कम होती है, 20 मिनट 25 मिनट। लेकिन इस वक्त आपको जो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है ना, ये लोगों तक जाएगा भी और बाद में ये हमेशा के लिए रिकॉर्ड हुआ होगा, तो सब इससे इंफॉर्मेशन ले सकेंगे। बिजनेस प्लस का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और खासतौर पर आपका, थैंक यू, कि यहाँ पर बैठ के कम से कम मेरा मेन मकसद है कि मैं यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, दुबई में रहा हूँ, मुझे दुबई से कई ऑफर्स आई हैं, मीडिया सिटी से, इंटरनेट सिटी से। लोग कहते हैं कि वापस आ जाएंगे, मैंने ज़िंदगी वहाँ गुजारी है, लेकिन इस वक्त ज़रूरत आपके मुल्क को आपकी है, और ये बहुत अच्छी बात है और आपको अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पर रहकर यहाँ के बच्चों को मैं चाहता हूँ कि कोई कंसल्टेंसी, कुछ ऐसे एजुकेशन कंसल्टेंसी को खोलूँ, या कोई जगह मुझे ऐसी मिले जहाँ पर मैं बैठ के बच्चों को बता सकूँ कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम किस लाइन के अंदर जाओ तो तुम्हें क्या मिलेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, जब बात करते हैं हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो क्या कहेंगे एजुकेशन सर्विस में कितनी इसकी अहमियत है IT की? एजुकेशन सर्विस में अहमियत तो बहुत है, लेकिन एजुकेशन जो सर्विसेज हैं वो सही तरह से डिलीवर नहीं कर पा रही हैं। जो करंट एम्प्लॉयमेंट्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्यों इतनी कम हैं या इतनी दूर हैं लोगों से? नहीं, कम नहीं है, हैं, लेकिन वो जिस किस्म के लोग मांगते हैं, हमारा बच्चा उस टाइप का होता ही नहीं है। जैसे तो हमारा हर बच्चा बाहर जाके तो पढ़ नहीं सकता ना, वो उसके पास इतना सरमाया तो नहीं है। तो वही तो, बाहर जाके क्यों पढ़ रहा है? हमें अपने इंस्टीट्यूट्स को, अपने इदारों को इतना मजबूत और इतनी उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। तो क्या समझते हैं नाज़रीन, किसको करना पड़ेगा इस इदारों को मजबूत और तमाम सहूलियात कौन फराहम करेगा? सिर्फ एक गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस रखे कि वहाँ के जो टीचर्स हैं या जो उनको पढ़ाने वाले हैं वो इस एलिजिबल हैं, पढ़ा सकते हैं, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर खुद को कितनी क्या नॉलेज है। आप किसी टीचर के साथ बैठे हैं, लेटेस्ट बात ये है टीचर तो वही होगा ना जो इन्हीं इंस्टीट्यूट से निकल के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। टीचर्स कौन होने चाहिए? अगर मेरा नज़रिया देखा जाए तो टीचर्स वो होने चाहिए। अब मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ, मैं एक एज ए प्रोग्रामर भी काम कर रहा हूँ, मैं एनिमेटर भी हूँ, और मैं ग्राफिक्स के अंदर भी काम कर रहा हूँ। अगर आप मेरे ग्राफिक्स के काम देखेंगे तो माजा आपने नाम सुना होगा, उसको सारा काम जितना भी है उसकी वो सारा मैंने किया था प्रीमियर प्रोडक्शन के अंदर। सॉफ्टवेयर के अंदर बात करेंगे तो स्पाइडर नेटवर्क है, स्पाइडर सिम्स स्कूल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाया उसके ऊपर। अच्छा, स्कूल वो भी रिसर्च करके बनाया है पूरा, खैर उसको मैं बाद में उसको डिस्कस करूँगा। तो हम मुझ जैसे लोग या मुझ जैसे और भी बहुत बेहतर लोग पढ़े हुए हैं इस मुल्क के अंदर, उनको चाहिए कि उनको हायर करें, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर सकें, बच्चों को डिलीवर कर सकें। टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं नाज़िमा, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, या हम सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं तो न्यू सॉफ्टवेयर्स में क्या, थोड़ा हमें मुझे समझाएं, जो नहीं मुझ जैसे लोग इस वक्त देख रहे हैं जिन्हें नहीं पता, क्या सॉफ्टवेयर्स जो हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स आते रहते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, या कितना उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, कितना होनी चाहिए रिसर्च? रोज़ाना की बुनियाद पर तो नहीं आते, उनके वर्जन चेंज होते रहते हैं, अपग्रेड्स होते रहते हैं सॉफ्टवेयर, और मज़ीद फैसिलिटीज़ और यूज़र इंटरफेरेंस जो होता है उनको और मज़ीद अच्छा कर दिया जाता है। जब तक आप अपग्रेड हो रहे हैं और उस लिहाज से आप काम नहीं करेंगे तो आप तो पीछे रह जाएंगे ना बहुत। ऑफ कोर्स। अब ये जहाँ पर लोग कहते हैं, बात ये कि अपग्रेडेशन जब हो तो उसके साथ साथ वो स्टूडेंट जिसने सीखा उसे आगे जाके फिर उसे मजीद उसके बारे में जानना चाहिए। देखें, ये तो एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको हर वक्त पढ़ना पड़ता है। मैं भी आज तक पढ़ रहा हूँ, और जब तक ये काम करता रहूँगा मुझे इसके साथ पढ़ते चले जाना है। तो किस तरह हम IT जो एजुकेशन है उसको डेवलप करेंगे, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रमोट करेंगे, क्या कहेंगे, किस तरह प्रमोशन हो सकती है इसकी? देखें, IT का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हुआ हुआ है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं। मैं सारे इंस्टीट्यूट्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरे मेनली कंसिडर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंस्टीट्यूट जो गली मोहल्ले के अंदर खुल गए हैं, ठीक है ना, जो 10-10 हज़ार रुपये के अंदर बच्चों को पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम्स
पढ़ा रहे हैं। मेनली जो मेरा जो फोकस जो था वो जितना प्राइवेट स्कूल आए इसी तरह हमने देखा ये इंस्टीट्यूट्स भी। हाँ, ये इंस्टीट्यूट्स भी, इन लोगों ने मार्केट बहुत ख़राब कर दी है। अब सारी बात ये है कि गवर्नमेंट लेवल को चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखना चाहिए, ख़ासतौर पे इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के ऊपर कि अगर आप ये खोल रहे हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाह रहे हैं, सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, स्टूडेंट्स को कुछ डिलीवर भी करें, वो मार्केट में निकलने के बाद उसको पता हो कि क्या अब बीकन्स के ऊपर काम हो रहा है दुनिया के अंदर, ठीक है, बीकन्स के ऊपर, आयोडोनी के ऊपर काम हो रहा है, इन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। यहाँ बच्चों को पता भी नहीं है। आप जाके किसी इंस्टीट्यूट में पूछेंगे भाई बीकन्स के ऊपर, आप बीकन्स टेक्नोलॉजी क्या, आपने उस पर क्या काम किया, नोबडी नोज, इसलिए कि यहाँ पे कोई इंट्रोड्यूस ही नहीं करवा, इंट्रोड्यूस नहीं, लीस्ट आप चले ठीक है, आप फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करके दे सकते बीकन्स को, बीकन्स आपको बाहर से मंगानी पड़ेगी, ठीक है ना, और बीकन बाहर से मंगवाने के बाद भी पाकिस्तान के अंदर 2-3 लाख रुपए की पड़ती है, कोई इतना ज़्यादा महंगा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इतना इक्विपमेंट नहीं है, चलो आप वो नहीं मंगाते हैं, लेकिन कम से कम उसको नॉलेज तो देना। लीस्ट वो अब किसी जगह जाके बैठता है या किसी इंटरव्यू के अंदर जाके बैठता है, या अगर वो जानना भी चाहता है तो वो गूगल करके आप हाँ, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले अब जब उसको पता ही नहीं होगा बीकन क्या है तो गूगल में क्या इन्फॉर्मेशन लेगा, सही, नथिंग। इसी तरह एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, 36 एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन की आसान भी वो हैं, लाइक हाइपर टेक्नोलॉजी के ऊपर आप चले जाएं, वो एंड्रॉइड की तरह काम करती है, लेकिन बहुत ईजी है। बच्चों को पता ही नहीं हाइपर टेक्नोलॉजी क्या होती है, एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी किस तरह काम करती है, अब बच्चों को ये नहीं पता एंड्रॉइड इंस्टॉल कैसे होता है। मगर बच्चों को ये ज़रूर पता है, जो आप इससे एग्री करेंगे कि एंड्रॉइड का इस्तेमाल, एंड्रॉइड फ़ोन का इस्तेमाल किस तरह, कितनी रोज़ाना की बुनियाद पे आप देखते हैं कि कुछ कुछ अर्से बाद ऐप्स आती हैं, उसका इस्तेमाल मैं समझती हूँ कि ये अच्छा है, इस पर भी मैं आपसे बात करूँगी। लेकिन इस वक्त जब मैं बात करना चाहूँ कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की जब बात करें, जिसमें पाकिस्तान भी है, हम उसका कंपटीशन करना चाहें हमारे मुल्क का, तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इसमें IT डिपार्टमेंट? IT टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा सा अगर इसको इम्प्रूव किया जाए तो हम लोग सेकंड थर्ड पे स्टैंड कर सकते हैं। लाइक इंडिया इस वक्त सेकंड पे चल रहा है, तो हम लोग भी सेकंड थर्ड के ऊपर कर सकते हैं। हमारे पास इंडिया से ज़्यादा अच्छे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ज़्यादा अच्छे टैलेंटेड लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि एक मगर बात वही कि गाइडलाइन नहीं है। और बहुत सी अचीवमेंट जिसके बारे में मेरे पास भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, आपके पास खुद भी है, मैं चाहती थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें हमारे नाजरीन को भी कि जो अचीवमेंट्स IT सेक्टर में हमारे मुल्क में हैं वो आप चाह रहे थे कि बताएं, तो मैं आप लोग तक भी शेयर करूँ। अब ये जो चीज़ अगर इस वक्त मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये भी इंस्टीट्यूट लेवल के ऊपर बतानी चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट हैं उनको इंकरेजमेंट मिले कि वाकई की पाकिस्तान भी एक अच्छे उसके ऊपर है, अच्छा काम कर रहा है। अब हॉलीवुड के विजुअल इफेक्ट्स ले लें, आपने लाइफ ऑफ पाई देखी होगी, एक मशहूर फिल्म है, ठीक है, लाइफ ऑफ पाई हो गई, गोल्डन कैंपस हो गई, फ्रोजन हो गई, इसमें 3 ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं पाकिस्तान, 3 ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं इन फिल्मों को। अब ये विजुअल इफेक्ट्स उसको क्रिएट किया, उसके पीछे एक पाकिस्तानी था, सही, लेकिन यहाँ लोगों को नहीं पता क्यों। अच्छा, यहाँ पर उसको सराहाया भी नहीं किया। हमारे यहाँ जो होता है नेगेटिव इम्पैक्ट्स की जितनी खबरें होती है ना, वहाँ ये हो गया, फलाना वो हो गया, ढिमाका ये हो गया, वो सब बता दिया जाता है, लेकिन ये जो पॉजिटिवली है वो नहीं बताया जाता, ठीक है। थॉर आपने मतलब मशहूर फिल्म है, ट्रांसफॉर्मर 3, एक्समैन, गॉडजिला, ग्रेविटी, इन जैसे फिल्मों के ऊपर पाकिस्तानियों ने विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट किए। यानी आप इसमें इसको नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ बहुत पाए के लोग हैं और रहे हैं और अभी भी हैं, कोई शक नहीं। नाजिम, आपकी बात करूं, आपने अभी स्पाइडर नेटवर्क जो है इसे मुतारिफ करवाया, कितने साल हुए हैं इसको मुतारिफ हुए? 3 साल हुए। 3 साल में आपने कहा कि वो नेटवर्क्स जो पहले जिस पे काम किया था, जो इतने महंगे थे, उसके बनिस्बत ये इतना हमें चीप भी पड़ता है, और मैं समझती हूँ हर अफोर्ड भी किया जा सकता है जब अगर आपको आपकी कंपनी को इसकी ज़रूरत है तो। सही, आपने हमारे यहाँ भी मुतारिफ़ करवाया इसको। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस जब आपने ये भी कहा कि ये सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, कभी ऐसा हुआ कि इसके बारे में कोई कंप्लेन आती हो या कोई हर्डल्स पेश आई हो, कुछ ऐसा है? अगर है तो सबसे ज़्यादा कंप्लेन किस चीज़ की आती है? सबसे पहले कंप्लेंट्स इसमें आती हैं यूज़र फॉल्ट होते हैं। मतलब देखिए, एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का अपने एथिक्स के ऊपर चल रहा है, उसको जो कमांड्स दे दी गई हैं, जो काम दे दिया गया, वो उसी के ऊपर चल रहा है। अब वो कहीं जाके हैंग हो रहा है या कहीं जाके प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आती है यूज़र की तरफ से। यूज़र को गलत बटन दबा देता है, यूज़र को गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, इसकी वजह से आ जाती है, बाज़ों का नेटवर्क डाउन हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। अब एक छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ, रात को 3 बजे मुझे एक चैनल से कॉल आई कि नाज़िम भाई प्रॉम्प्टर नहीं चल रहा। तो मैंने कहा अच्छा फलां चीज़ चेक करो, नाज़िम भाई कुछ भी नहीं चल रहा। मैंने कहा अच्छा, अब 3 बजे मैं घर से भागा, 3:30 बजे आया, क्योंकि सर्विस तो मुझे देनी थी। 3:30 बजे आने के बाद जब मैं प्रॉम्प्टर देखता हूँ तो मैं देखता हूँ उसका नेटवर्क का तार निकला हुआ। मैं कहा भाई नेटवर्क का तार तो लगा लो ना, तभी तो चलेगा प्रॉम्प्टर, जब नेटवर्क पे होगा नहीं प्रॉम्प्टर कैसे चलेगा?
ये फॉल्ट कहाँ से आ गया? ये ह्यूमन फॉल्ट आ गया। सही, ये यूजर फॉल्ट, आप यूजर फॉल्ट होते हैं ये, इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर फॉल्ट नहीं होते हैं। विंडोज अगर अच्छा विंडोज की बात ले लें, एक काम है, आप भी विंडोज इस्तेमाल करती हैं, मैं भी विंडोज इस्तेमाल करता हूँ, काफी लोग हैं जो विंडोज क्या मांगती है? मेंटेनेंस मांगती है। कितने अरसे में इसको मेंटेनेंस की जरूरत होती है, खासतौर से इस नेटवर्क को जो आपका स्पाइडर नेटवर्क? एक्चुअली मेरा काम तो ये आपने कहा कि 3 साल से तो यकीनन मुख्तलिफ इस वक्त कंपनीज जो हैं हम समेत इसे इस्तेमाल कर रही हैं, इन्हें किस किस्म का, किन बातों का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए? यहाँ पर सबसे पहले आईटी को ख्याल रखना चाहिए कि इसकी मेंटेनेंस लाजमी करते रहें। लाइक सर्वर जो होते हैं वो 8-9 महीने से आपको पता है न्यूज़ का सर्वर जो होता है वो 24 घंटे चलता है, ठीक है, 8-9 महीने हो जाते हैं सर्वर को रिस्टार्ट नहीं करते हैं। प्लीज एक काम ऐसा होना चाहिए 5 से 10 मिनट जहाँ पर आपका बुलेटिन रुका हुआ है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, आप उसको एक मतलब रिस्टार्ट करते हैं ताकि इसकी कैशे वैशे खाली हो जाए। अच्छा, दिन में एक बार उसे रिस्टार्ट करने की जरूरत है या 3 महीने में एक बार कर 3 महीने में एक बार? हाँ, लेकिन रिस्टार्ट जरूर करें 3 महीने में, कम से कम उसका सर्वर का हक बनता है। अच्छा, अब 3 महीने में भी रिस्टार्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जी बताइए। ये भी एक बड़ी जरूरी चीज़ है। हमारे यहाँ जो सर्वर्स आते हैं वो ऑक्सीलीट वर्जन के सर्वर आते हैं, जो कंट्री, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, जो वो लोग गोरे लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करके, सर्वर इस्तेमाल करके मार्केट में फेंक चुके होते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। अब उन सर्वर की कैपेबिलिटी इतनी होती है कि भाई वो 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक मुस्तकिल चल सकता है, उसके बाद उसको एक मतलब रिस्टार्ट होने की जरूरत लाजमी पड़ जाती है। सही। और अच्छा, डेटाबेस को खाली करता रहना चाहिए। अब आप बड़े से आप 8 करोड़ वाला सॉफ्टवेयर ले लें, अब 12 करोड़ वाला सॉफ्टवेयर ले लें, सबको आपको एम्प्टी करना पड़ता है। सबको एम्प्टी करना पड़ता है, लाजमी करना पड़ता है। आप खुद सोचे ना, अब अगर आप गाड़ी लेती हैं उसकी मेंटेनेंस तो जरूरी है ना, मोबाइल फ़ोन लेती हैं उसकी मेंटेनेंस करती हैं, मतलब जो भी कोई चीज़ है, इवन अगर आप कपड़े भी पहनिए तो उसकी भी एक मेंटेनेंस लाजमी है, ये धुलते हैं, सही, ठीक है ना। तो इस तरह सॉफ्टवेयर की भी मेंटेनेंस जरूरी है। और आपने कहा कि जरूरी नहीं है कि रोजाना या किसी 3 महीने का है, 3 महीने के अंदर एक बार मेंटेन कर लें। अब सम टाइम्स कुछ हैं, मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं, वो चाहते हैं कि वो मेंटेन का भी एक बटन हो, मतलब बस वो बटन दबा दें खुद ब खुद हो जाए, या बटन भी ना दबाएं उसमें कैजुअल दे दें वो खुद ब खुद हो जाए, काहेले थोड़े से तो वो ये भी नहीं चाहते कि हम मेंटेन करें या खुद ही करता रहे काम, खुद ही काम तो दुनिया का कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं करता। अगर जहाज के अंदर भी सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं लेकिन उसको पायलट तोड़ाने वाला चाहिए ना। सही, तो इसका मतलब है कि मेंटेनेंस सबसे मेन की है, उसके बाद क्या चीज़ है जिससे आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है स्पाइडर नेटवर्क की जब बात करें? वेल, मेन तो मेंटेनेंस होती है, फिर मुझे नेटवर्क चेक करने पड़ते हैं कि नेटवर्क ओके चल रहा है सबका, क्लाइंट्स के ऊपर सारी रहती है। मैं एक एक क्लाइंट के पास जाता हूँ, एक एक रिपोर्टर के पास जाता हूँ, एक एक एडिटर के पास जाता हूँ, एक एक एनएलई के पास जा रहा हूँ, आप सही हैं, आपका प्रॉब्लम सही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम होती है नोट डाउन करता हूँ, नोट डाउन करने के बाद फिर उनको वो सही करके उनको वो सर्विस देता हूँ, या अगर वो मेरी तरफ से सही होगी तो उनको बताता हूँ कि फॉल्ट आपका है, आप उसको इस तरह से करें। आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है जिस पे तमाम इस किस्म की इन्फॉर्मेशन हो, जिसमें अगर किसी को कोई फंसता है तो ज़रूरत नहीं है कि आपको ज़रूर बताया जाए, उस पर जाके क्लिक करें और आप अपना मसला जो है उसे फौरी सॉल्व कर लें? spider-news.net है ये, और यकीनन जिस कंपनी को भी आप ये प्रोवाइड करते होंगे बताते भी होंगे आप। ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी नोट करें। spider-news.net है, एक spidersense.com है जो कि एक स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन मैंने अभी स्टार्ट किया है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। जी जरूर, बिल्कुल। तो इन साइट्स के ऊपर इसके अलावा स्कूल्स में भी इस्तेमाल कर किया है, लेकिन एक बड़ी अच्छी मैंने इसके अंदर वो दी है, क्या कुछ ट्राई करने के लिए देखें इस वक्त स्कूल्स का मेन इशू क्या है? सिक्योरिटी मेन इशू सिक्योरिटी है। काम किया किसी ने? नहीं, अभी तक कोई काम नहीं है। मैंने अपने अच्छा स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। मैंने इसमें सिक्योरिटी सिस्टम दे दिया, पूरा एक स्कूल का सिक्योरिटी सिस्टम दिया, और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन हुई किसी स्कूल पे आपने कराई? कोई नहीं, अभी थोड़ा सा मेरा 90% काम बाकी रह गया, थोड़ा सा 10% अभी इसके अंदर है, तो मैं वो चाह रहा हूँ अगर आप ये मुतारिफ करवा रहे हैं तो बता के जाएं हमारे इस वक्त देखने वालों को, ताकि जो स्कूल के आजकल जो सबसे बड़ा मसला यही है सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, वो इसको ताकि आप मुतारिफ करवा रहे हैं तो इसे इस्तेमाल भी जरूर करें और आपसे रब्ता करें। मैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर जो खासतौर पे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, इनको डिफेंस से रिलेटेड जो भी लोग हैं या सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी लोग हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि एक नज़र सॉफ्टवेयर को बैठ के देखें, ठीक है, इसको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आप लेकर आएँ, तो इससे आपके सिक्योरिटी मामला जो स्कूल के जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हल हो जाएंगे। एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है सॉफ्टवेयर का, जिसकी वजह से एक बेहतरी आ सकती है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब प्राइस की बात करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बिल्कुल सबसे पहले यही स्पाइडर का एक मैंने आपको बताया, चाहें तो किस तरह क्या है वो एक्सपेंसिव है। मैंने एक स्पाइडर का बताया आपको कि स्पाइडर नेटवर्क्स न्यूज़ नेटवर्क्स जो है वो 10 करोड़ का है, तो मैं 10 लाख का दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये सॉफ्टवेयर जो है ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, वो ले
वो वहाँ पर डाले, क्योंकि देखें मेरे लिए सबसे नाज़िम, बड़ी आपने बात, किसी से रब्ता किया? क्योंकि आपने कहा कि सबसे पहले तो अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसके इदारों की बात करते हैं, इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त चेक एंड बैलेंस करे। लेकिन दूसरी चीज़, आप जब, ये बहुत बड़ी बात है कि आप जब स्कूलों को सिक्योरिटी फराहम करने की बात करते हैं और ऐसा सॉफ्टवेयर ला रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि सेकेंडरी किसी को आपसे रब्ता करने में गवर्नमेंट को चाहिए कि आपसे फ़ौरन रब्ता करे। आपने किस कहीं मैं एक्चुअल में गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है मैं बड़ा वो हूँ, मैंने कोशिश की थी निसार खोड़ो साहब से कांटेक्ट करने की, एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन कोई बात प्राइवेट स्कूल जाके, वरना अदरवाइज आप देखिए प्राइवेट स्कूल के ऊपर मैं चला भी जाऊंगा तो 2, 4, 8, 10, 15, 20 या 50-60 स्कूलों की सिक्योरिटी के लिए मैं क्या करूँगा। लेकिन नाज़िम, अगर आप जाएंगे, मैं समझती हूँ कोई स्कूल इस्तेमाल करेगा और उसका वाकई फ़ायदा होगा और रिजल्ट नज़र आएगा, तो मैं नहीं समझती, जिस तरह आपने कहा कि 3 साल पहले आपने ये स्पाइडर का काम शुरू किया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 आपके क्लाइंट हैं, आपने कहा, तो मैं नहीं समझती कि अगर ये इसका रिजल्ट अच्छा होगा तो और इसके लिए भी स्कूल 7 से 8 क्लाइंट जो हैं ये सिर्फ न्यूज़ के हैं। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, वेब डेवलपमेंट, इन सब के अगर क्लाइंट्स देखे जाएं तो माशाल्लाह से मिलकर तकरीबन ठीक-ठाक एक लंबी लिस्ट बन जाती है। नाज़िम, लास्ट में चाहूँगी स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से, क्योंकि आप पढ़ाते भी हैं, लेक्चर भी देते हैं, क्या आप मैसेज देंगे स्टूडेंट्स को? मैं ये मैसेज दूंगा कि आप लोग जो हैं सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के ऊपर या आपका इंस्टीट्यूट के ऊपर या अपने एक टीचर के ऊपर ही सिर्फ इन्हिसार ना करें। सेल्फ स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ें, आप नॉलेज हासिल करें। आप देखें कि जो आपका जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है। सही, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। विदाउट सेल्फ स्टडी और विदाउट नॉलेज आप वही लकीर के फ़कीर होंगे, वही आप कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन के सॉफ्टवेयर बनाएंगे। उसके बाद जब आप मार्केट के अंदर आएंगे तो मार्केट में आने के बाद वही 2 साल की इंटर्नशिप करेंगे और जूनियर एज ए जूनियर काम करेंगे, एज ए जूनियर प्रोग्राम हो ये, और आपको अपनी लाइन में आने के लिए एक अच्छा 40K 30K इतना अगर आदमी कमाना चाहता है, वहाँ तक अचीव करने के लिए आपको कम से कम 6 से 7 साल चाहिए। बिल्कुल। तो बेहतर ये है कि आप खुद नॉलेज हासिल करें। अगर देखा जाए तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं, लाइक 10-12 हज़ार रुपये का एक कंप्यूटर लें, ठीक है, गूगल कुछ भी नहीं लें भाई, अब तो आजकल तो 5-6 हज़ार में आपके पास एंड्रॉयड होता है, आप उससे तमाम इंफॉर्मेशन हासिल। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पैसिव जो एग्रेशन है फैला रहे हैं वो मत करें, इन्फॉर्मेशन हासिल करें। बहुत शुक्रिया नाज़िम आपका मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया। नाज़िम, आपको यही कहूँगी, यही मेरा मैसेज है कि वाकई सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, चाहे कितने इदारे, कितने इंस्टीट्यूट जो है आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्योंकि जब नाज़िम जैसे शख्स ये कह के जा रहे हैं कि वहाँ पे उस तरह से तालीम नहीं दी जा रही जिस तरह देनी चाहिए, क्योंकि इदारे वही पढ़ा रहे हैं जो वो पढ़ के स्टूडेंट निकल रहे हैं, वो इस मौके पे टीचर बन जाते हैं। लेकिन खुदा के लिए खुद स्टडी करें और खुद इन्फॉर्मेशन हासिल करें, जब भी आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। यही है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।